वैश्विक पटल पर आर्थिक शक्ति ही राजनीतिक शक्ति की दिशा तय करती है। यही कारण है कि जहां कभी अमेरिका को दुनिया का मुखिया माना जाता था, वहां अब चीन ने अपनी आर्थिक उन्नति के दम पर शक्ति के केंद्रीकरण का झुकाव अपने पक्ष में कर लिया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय बदलते समय नहीं लगता है, कुछ ऐसा ही चीन के साथ भी हुआ। दरअसल इन दिनों चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। वहीं IMF के मुताबिक अगर चीन में बड़े आर्थिक सुधार नहीं किए गए तो साल 2029 तक चीन की अर्थव्यवस्था 3.3% तक सिकुड़ सकती है और देश को मंदी का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर तेजी से आगे बढ़ने वाली चीनी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर क्यों जा रही है, साथ ही इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। आज की इस चर्चा में ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। विस्तारवाद की राजनीति से आगे बढ़ने वाले देश चीन की शक्ति उसकी अर्थव्यवस्था ही है। अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण ही वो आज अमेरिका को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। साल 1978 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद से चीन की GDP प्रतिवर्ष लगभग 10% की औसत दर से बढ़ी है। वहीं विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में चीन की मजबूत आर्थिक वृद्धि के कारण उसकी अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, जो सदी की शुरुआत में लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2021 तक लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया। इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि साल 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। विश्व व्यापार संगठन में शामिल होना चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद चीन के लिए दूसरे देशों से व्यापार करना सरल हो गया, क्योंकि व्यापार शुल्क इससे कम हो गए और इस तरह देखते ही देखते चीनी सामान ने दुनिया के कोने कोने में अपनी पहुंच बना ली। लेकिन अब इस परिदृश्य में बदलाव नजर आ रहा है। दरअसल हालिया जारी हुए आधिकारिक GDP आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल-जून में चीन की आर्थिक वृद्धि महज 4.7% रही। वहीं यह साल 2023 की पहली तिमाही के बाद से सबसे धीमी वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात है कि चीन का निर्यात बढ़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जून के महीने में घरेलू खपत के बीच चीन ने तकरीबन 99 बिलियन डॉलर का मासिक व्यापार अधिशेष हासिल किया है। वहीं चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चीन के वैश्विक संबंधों की। इसे ऐसे समझिए कि मौजूदा समय में चीन सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती दे रहा और इसे प्रतिस्पर्धा का नाम दिया गया। दोनों देशों के बीच खींचतान का असर इनके आर्थिक संबंधों पर भी पड़ा है। वहीं इसके साथ ही भारत संग चीन के रिश्ते की सच्चाई किसी से छिपी नहीं है और आपसी तनाव के कारण भारत भी धीरे धीरे चीन संग अपने व्यापार में कमी लाने की कवायद में जुटा है और चीन को चुनौती देते हुए भारत वैश्विक स्तर पर एक बड़ा बाजार बनकर उभरा है। इन सब के इतर आर्थिक मंदी का एक प्रमुख कारण चीन में घटती जनसंख्या भी है। बीते वर्ष 6 दशकों में पहली बार देश की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई। इससे भविष्य की श्रम शक्ति के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके साथ ही चीन में उम्र दराज आबादी देश की आर्थिक विकास की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश कर रही है। घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने के लिए निर्णायक उपायों की कमी और आर्थिक कठिनाइयों के प्रसार के बारे में चिंताओं ने विकास पूर्वानुमानों में गिरावट के नए दौर को प्रेरित किया है। वास्तव में चीन संरचनात्मक चुनौतियों की एक जटिल श्रृंखला का सामना कर रहा है। इसमें घटती उत्पादकता, एक अनुबंधित कार्यबल, अमेरिका और दूसरे देशों द्वारा लगाई गई प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सीमाएं, रियल एस्टेट में नियामकीय प्रभाव, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी का मिला जुला रूप आदि शामिल हैं। इन बहुआयामी चुनौतियों ने चीन की विकास दर के 1980 से 2010 तक देखी गई तेज दर पर लौटने की संभावना पर संदेह पैदा कर दी है। उस समय वार्षिक वृद्धि दर औसतन लगभग 10% थी। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसके वृद्धि दर में आ रही कमी का असर पूरी दुनिया पर दिखेगा।
क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट जिनका उत्पादन चीन करता है और दुनिया भर में बेचता है, अगर इन सामानों की कीमतें कम हुई तो उसका फायदा ब्रिटेन जैसे उन देशों को हो सकता है जो चीन से सामान खरीदते हैं, क्योंकि इससे उनका आयात बिल कम होगा। हालांकि इसका नकारात्मक असर दूसरे मुल्कों के उत्पादकों पर पड़ेगा जो चीन के सस्ते सामान के मुकाबले अपना सामान बेच नहीं पाएंगे। इससे उन मुल्कों में निवेश में कमी आ सकती है और बेरोजगारी में इजाफा हो सकता है। बहरहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में चीन इस आर्थिक संकट से कैसे उबरता है और अपनी वैश्विक शक्ति की छवि को किस प्रकार एक नया आयाम देता है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बीते दिनों केपी शर्मा ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। केपी शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं नेपाल की बात करें तो यह भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। यह भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण हमारी विदेश नीति में भी विशेष महत्व रखता है। भारत और नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी साझा सीमा है, जिससे भारत के 5 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड जुड़े हैं। बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया में द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2024 की शुरुआत हुई। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, यूके, साउथ कोरिया, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। यह अंतर संचालनीयता बढ़ाने और प्रतिभागियों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए एक द्विवार्षिक अभ्यास है। हाल ही में रॉबर्टा मेट्सोला ने यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में नए कार्यकाल के लिए व्यापक समर्थन हासिल किया, जिससे वह यूरोपीय संघ विधानसभा के प्रमुख के रूप में दूसरे कार्यकाल में जीतने वाली पहली महिला बन गईं। मेट्सोला एक माल्टीज सांसद हैं जो साल 2022 में यूरोपीय संघ विधानसभा का नेतृत्व करने वाली 20 वर्षों में पहली महिला बनी हैं। तो चलिए व्यूअर्स, चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। चीन की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।